नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो पर। आज हम बात करेंगे जो भगवान शिव की अमरनाथ गुफा है, वहाँ पर जो एक कबूतर का जोड़ा रहता है, उनके अमर रहने का रहस्य क्या है। यूँ तो आपने अमरनाथ यात्रा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, अमरनाथ गुफा के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा होगा। आप में से कई लोग वहाँ पर गए भी होंगे और वहाँ के कबूतरों के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन उनके अमर रहने के पीछे क्या रहस्य है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव का जो अमरनाथ धाम है, वो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही विख्यात धाम है। यहाँ पर भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके आसपास जो बर्फ होती है वो कच्ची होती है, लेकिन भगवान शिव की दया दृष्टि से जो यहाँ पर शिवलिंग है उसकी जो बर्फ होती है वो बिल्कुल पक्की होती है। और इसके पीछे विज्ञान ने भी कई शोध किए, लेकिन आज तक इस रहस्य का पता नहीं लग पाया कि इसके आसपास कच्ची बर्फ रहती है और जो ये शिवलिंग बनता है ये पक्की बर्फ से कैसे बन जाता है। इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण खुद ब खुद होता है। तो हम बताते हैं कि ये जो दो कबूतर यहाँ पर रहते हैं, उनके अमर रहने के पीछे क्या रहस्य है। इसके पीछे एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती जो थी, उन्होंने भगवान शिव से उनके अजर अमर रहने का रहस्य पूछा। तो पहले तो भगवान शिव ने इस बात को टाल दिया, लेकिन माता पार्वती के हट करने से भगवान शिव को उन्हें ये जो अमर कथा थी वो सुनानी पड़ गई। इसके लिए उन्हें एक ऐसे एकांत स्थान की ज़रूरत थी जहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव के अलावा कोई भी ना हो। इसलिए वो माता पार्वती को लेकर अपने साथ चले गए ऐसे स्थान की तलाश में। फिर जब वो थोड़ी दूर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जो उनका वाहन था नंदी, उसका त्याग कर दिया, उसको वहीं पर छोड़ दिया। और जिस स्थान पर नंदी को छोड़ा उस स्थान का नाम पहलगाँव पड़ा, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग होती है। फिर इसके बाद जो दूसरा पड़ाव था, वहाँ पर भगवान शिव ने अपने चंद्रमा का त्याग किया, जिसको चंदन बाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जो थी अपने सर पर विराजमान, उसको पंचतरणी में विलीन कर दिया। इसके बाद जो उनके गले में सांपों की माला थी, उनको शेषनाग पर छोड़ दिया और इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। इसके बाद जो अमरनाथ का अंतिम पड़ाव आता है वो है गणेश टॉप, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का त्याग किया था, उनको यहाँ पर छोड़ दिया था। फिर इन पांचों चीजों को त्यागने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ एक गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में जो माता पार्वती को वो अमर कथा सुनाने वाले थे, उसको कोई और ना सुन सके, इसलिए भगवान शिव ने उस गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी ताकि कोई और भी प्रवेश ना कर सके। लेकिन जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहां पर एक कबूतर का जोड़ा विद्यमान था, जो कि उस कथा को सुन रहा था। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। एकदम से भगवान शिव की जो नजर थी वो माता पार्वती पर पड़ी। फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो एक कबूतर का जोड़ा पाया। उनको काफी क्रोध आया और क्रोध में वो कुछ करते इससे पहले वो कबूतर बोल पड़े भगवान शिव से कि हमने तो आपकी अमर कथा पूरी सुन ली है, तो अगर आप हमारा वध करते हैं या हमें कोई दंड देते हैं तो आपकी जो अमर कथा है वो झूठी कहलाएगी। इसके बाद भगवान शिव ने जब कबूतरों से ये बात सुनी तो उन्होंने उनको अमर रहने का वर दे दिया और उन कबूतरों को कहा कि तुम यहाँ पर सदैव मेरे और पार्वती के रूप में विद्यमान रहोगे। कहा जाता है कि जो भी इंसान अगर इन कबूतरों के जोड़ों के दर्शन कर लेता है वो काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। तो ये कथा थी इन कबूतरों के अमर रहने के पीछे, ये रहस्य था जो आज हमने जाना। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था
या आप और भी कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी आपके सामने ऐसे रोचक तथ्य लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।